ये बनी हैं। एक तो जनन होया है, उनका जन्म होया है, और एक वो जो हमने आके बनाई है। तो जिस प्रकृति में संसार में दो ही चीज़ें हैं। तो जनन तो वो हो गया, जैसे एक कोई भी पक्षी है, वो अंडे में से उसको तप करके उसमें से जीव पैदा करता है। तो एक कृत्रिम होगी, एक प्राकृतिक होगी। प्राकृतिक कहेंगे इसको या कुछ और? नहीं, वो जो भाई अंडा बना वो तो प्राकृतिक है, और वो जो उसको आगे बना रहा है, अंडे में से निकाल रहा, तो वो भी सब प्राकृतिक है। यदि कोई व्यक्ति, वैसे तो कोई जैसे कोई व्यक्ति या कोई प्राणी, पशु पक्षी इसमें से कुछ लेकर न बनावे ना, जगत में से कोई सामग्री लेवे, जैसे भाई किसी पक्षी ने लकड़ी तोड़ करके घोंसला बनाया, ऐसे वो से कुछ पक्षी है जो छोटी छोटी घास सी उखाड़ कर वो बना लेकर, ऐसे कुछ पक्षी है मिट्टी ले करके और उससे भी अपना एक है मिट्टी का घर बनाते। तो ये प्राकृतिक नहीं है, हालांकि ये भी प्राकृतिक है, लेकिन जैसे वो है ऐसा नहीं। तो ये भी प्राकृतिक है, क्योंकि जो प्रेरणा हो रही है अंदर उसके ज्ञान में, वो उसको प्रकृति ही कर रही है। जैसे कि आदमियों ने इस मिट्टी में से बहुत सारे धातुएं निकाल के कुछ कुछ बना लिया, तो इनको कहेंगे कि भी ये इसने मतलब आदमी ने बनाया है। अरे आदमी बनाया है वो प्राकृतिक है, लेकिन एक प्रकार से सूक्ष्म विचार के जय होना, जो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जैसे वो निर्माण होता रहा, जैसे प्राणियों का निर्माण होता रहा सिस्टम से, तो वो ही निर्माण होता हुआ फिर व्यक्त होने के बाद भी चालू रहे। अब वो व्यक्त होने के बाद चालू रहे, हम कहें कि ये आदमी ने बनाया। जैसे वे पुल बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, मकान बनाते हैं, और ये बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई ये लोग आदमी बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बनाने की भी जो प्रेरणा आदमियों की बुद्धि में आई है, तो बुद्धि में जो प्रेरित कर रहा है वो भी वही पुरुष प्रेरित कर रहा है, जिस पुरुष के द्वारा प्राणी मात्र पैदा हुए। तो इसको अलग दृष्टि से देखते हैं और अहंकार भी कर लेते हैं भाई मैंने, लेकिन जब विचार करते हैं तो उसका अहंकार मिथ्या हो जाता है। जय हो, जय हो, मिथ्या हो जाता है कि उसको, वो जो व्यक्ति है वो इस बात का दावा नहीं कर सकता। जय हो ना, जय हो, जय हो बाबा जी, जय हो नारायण, जय हो, 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 जय हो। मतलब निर्माण तो सारा भगवान का ही है। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रेरणा आवे है ना, किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रेरणा आवे है तो वो व्यक्ति कह नहीं सकता ना अब ये जो प्रेरणा आई है ये मैंने स्वयं पैदा की है, कह नहीं सकता। अब जैसे वही है, अब भाई उसने वो चीज़ गिरती हुई नीचे देखी, अब वो नीचे गिरती हुई देखी तो उसके अंदर ज्ञान की जागृति होने लग गई, ये नीचे क्यों आई है? अब उसने वो जाएगा
लेकिन ये सत्य तो पहले ही है, उसने पता लग गया। अब वो नीचे क्यों आ रही है, ये तो सत्य है। ये सत्य है कि आकर्षण होता है तो एक वस्तु दूसरी की तरफ जाती है, ये तो सत्य पहले से ही है। अब उसके अंदर जो चल जाएगी, ये नीचे ही क्यों आई, इधर क्यों नहीं गई, उधर क्यों नहीं गई, ऊपर क्यों नहीं गई, जब वो गिर रही है तो दिमाग। अब ये जो जाग रहा है उस व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं बता सकता। बस जागृति तो समझ में आ रही है, वो ये नहीं बता सकता कि कौन जाग रहा, क्यों जाग रहा, क्या जरूरत है जागने की, क्यों जाग रहा। इसके बारे में वो पूरा खुलासा नहीं कर सकता, और जो खुलासा कर देगा तो कहेगा कि सारा विश्व ये सब उस परमात्मा का रूप है। तो वो खुलासा ये करेगा कि आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि एक ने ऐसा दृष्टांत दिया, वो भी ठीक है। किसी तरह व्यक्ति परमात्मा के पास सा पहुंच गया और अपनी मैं लेकर पहुंच गया। उसने कहा जी परमात्मा मतलब आप तो हो ही, बहुत कुछ बना दो, लेकिन हम भी कुछ बना दें। उन्होंने कहा, तो वो बोले बनाओ, कैसे बना देते हो आप, बनाओ। तो उसने मिट्टी उठाई, तो मिट्टी का ही बना के दिखाऊंगा, कुछ और भी कुछ क्या, अग्नि का, तो फिर पहले मिट्टी का, मिट्टी उठाई उसने। तो मिट्टी उठाई, उसने कहा ये मिट्टी तो रख दो, ये तो मैंने बनाई है। जो था परमात्मा, उन्होंने कहा ये मिट्टी तो आप रख दो, ये तो मैंने बनाई है। बोले अब बनाओ कुछ। बोले अब मैं कुछ नहीं बना सकता हैं, लगा। तो नारायण जय 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 हो जय हो जय हो जय हो। तो अब वो कहता बनाओ, तो क्या बनाएगा, वो तो उसने बाहर की वस्तुएं कही, नहीं तो यूं कह देता कि भाई ये जो बोल रहा है, ये आवाज जो आई है तो मैंने दी आपको, आपको ये आवाज मैंने दी, जीभ आपको मैंने दी। यदि आप कुछ कर ही सकते हो तो आँख पे और भी बहुत चीज़ है, वहाँ से बोल के दिखाओ, नाक से, आँख से, कान से, चमड़ी से बोल के दिखाओ। आप कुछ कर ही सकते हो तो वो यूँ भी कह सकता था कि बोलने का सामर्थ्य मैंने दिया, कैसे बोल लो ये भी सामर्थ्य मैंने दिया, ये जो शब्द हैं ये भी मेरे बनाए हुए हैं। तो आप चलो इतना ही करो कि भाई हाथ से कह दे बोला है, फिर मैं मान लूँ आपने नया कुछ किया है, तो वो फिर कुछ बना नहीं सका। तो इसलिए जो भी ये सामग्री आई है या जो भी कोई प्राणी बना है, भगवान ने बनाया है, तो वहीं खत्म नहीं हो जाता। परमात्मा का काम वहीं खत्म नहीं समझो। परमात्मा का तो काम जो सर्जन और विनाश, तो जहाँ तक विनाश की चीज़ बनती है वहाँ तक भी भगवान ही बना रहा, और जहाँ तक सर्जन की बात होती है, जहाँ तक बनाया जाता है, वो भी भगवान ही बनाता है। और जो परमात्मा का ज्ञान है वो भी परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही देता है। आदमी कुछ नहीं कर सकता। आदमी कुछ करता है ना, वो किसी काम का नहीं। जैसे कोई आदमी अहंकार से कुछ करे, सीधा जेल में जा, आप देख लो, चलता नहीं इसका काम। जो गवर्नमेंट काम करे वो खुद भी करे, लुकता फिरे। जैसे गलत काम करे गवर्नमेंट भी उसने, भाई तू काम का आदमी नहीं है, वो भी जाने इस बात को,
और करार फिर लुकता भी फिर है। देखो ऐसे ही जो उस परमात्मा के विपरीत, आत्मा के विपरीत, सिस्टम के विपरीत कोई भी काम करता है तो भगवान जो है वो परमात्मा, अर्थात ये सारा परमात्मा है। जो ऋषियों ने कहा कि यो सब परमात्मा ही है, उसके बिना कुछ नहीं होता, कुछ हो ही नहीं सकता। आपके अंदर कुछ, आप कुछ करते हैं तो वो अंदर से प्रेरणा आई है कि आप ऐसा करिए। ये जितने भी आयुर्वेद हो, आप सोचो आयुर्वेद है तो उसमें जो ज्ञान है, किसका ज्ञान है? वे औषधियाँ इसी संसार में औषधियाँ हैं पहले ही, फिर औषधियों का ज्ञान भी तो है। तो ज्ञान भी तो आदमी के रूप में है और वे औषधियाँ, जड़ी बूटी, वनस्पति के रूप में है। तो कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम के बाहर काम करे तो वो चलता नहीं हो। चलावे हैं लेकिन वे पंचर हो जाए, बीच में कुछ दुखी हों, फिर अपने आप ही कहें कि भाई यूं हो गया, वो हो गया, यो कैसे हो गया, बस सवाल करें। अब और जो इस सिस्टम के अंतर्गत ही चलता रहे तो उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, आत्म ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वो अपनी आत्मा में ही शांति प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को, प्राणी को इंद्रियों के संपर्क से ज्ञान होता है, ज्ञान ज्ञान है और कुछ नहीं होता। ये ज्ञान का स्वाभिमान बहुत तगड़ा, मजबूत है। तो धोखा ये हो जाता है कि उस ज्ञान को, उस ज्ञान को वो सब सपर रूप रस गंध इनके द्वारा बढ़ाता जाता है। उस ज्ञान के दर्शन करता चला जाता है। उस दर्शन में उसने बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, बड़ी गुलामियां भी करनी पड़ती है, बड़ी बेइज्जती भी उसकी होती है, बड़ा दीन हो जाता है, मतलब वो दया का पात्र हो जाता है कि भाई दया आएगी उसको, उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। इसमें चलते हैं कोई भी दुख दया हो। मतलब ये उसने ज्ञान जो प्राप्त है, वैसे समान ने तो ढोके घेर ले वो, लेकिन उसके अंदर केवल ज्ञान ही होता है। उसके अंदर केवल जानकारी होती है। वो जानकार जो जानने की क्षमता रखता है वो केवल जानकारी स्वरूप ही होता है। उसके अंदर ये प्राणी पदार्थ वस्तुएं अंदर ही घुसती, ये बाहर पड़ी रहती है और वो एक मैं जुड़ जाती है कि मैं धनवान हूं। मतलब जोड़े बैठा है, धन तो बाहर पड़े है, और जोड़े बैठा मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, और इनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। बुखार ही चढ़ जाए तो बल ही खत्म हो जाता है। बताओ, अपने शरीर में कुछ हो जाए तो धन वहीं पड़ा रहा, उसके पास पड़ा रहता है। हाँ, बता रहा था, जय हो कोई बता रहा था भाई बहुत धन है उसके पास, बुढ़ा हो गया, वो बुढ़ा बुढ़िया पड़े हैं, आपने ना अपनी क्रिया कर सकते, सफाई नहीं कर सकते, वस्तु अपने जगह जाती रहती है। जैसे कोई वस्तु है वो अपने स्वरूप से बिगड़ती जाती है, जैसे भाई अब ये गाड़ियाँ चलें, यहाँ धूल उड़े, फिर वह धूल उड़ कर जा पड़ा कहीं, ये सिस्टम चल रहा, मतलब खराब। मतलब ये ऐसे आप नहाओ धो नहीं तो आप में भी वही जमे जाएगा कुछ। ऐसे आपसे नहाया धोया ना जा तो आप सड़ जाओगे।
ऐसे वो पैसे में इतनी अकल नहीं कि वो अपने आदमी, वो अपना आदमी क्या, वो तो पहचानता ही नहीं मेरा आदमी, मेरा इस तो कोई रिश्ता है, पैसा नहीं पहचानता। तो वो कुछ कर नहीं सकता, और पैसा उसने अपने सुख सुविधा के लिए जोड़ा था। कोई भी चीज हमारे तक सुख जब भी पहुंचाएगी जब हमारी काया ठीक होगी, और अधिक कामना तृष्णा काया के लिए विष के समान है। जब कोई भी अधिक चिंतन है हमारा बाहर की वस्तुओं के लिए, तो उसका गलत असर पड़ता है शरीर के ऊपर। हम उस मान के लिए, उस मैं के लिए उसको छोड़ते नहीं, उसको बहुत ज़्यादा मतलब हरे साव सपा रूप रस गंध इनको बहुत ज़्यादा रूप से जो है संग करते हैं, और इनका असर शरीर पे गलत होता है। असर गलत भी करते हैं, बीज अपना मन में छोड़ देते हैं ताकि वो बीज निमित्त मिल करके, जैसे बीज मिट्टी का योग मिलते ही अंकुरित हो जाता है, ऐसे वे जो आपके अंदर बीज बच गए, संस्कार वो अनुभव जो बच गया, निमित्त मिलते फिर वो सक्रिय हो जाता है। अब वो जो मन है और वो जो बीज है उनमें परिवर्तन तो कुछ आता नहीं, और जो ये भाई बाहर उनका यूज है ना, उसमें परिवर्तन आता रहता है, उनका सामर्थ्य घटता रहता है, और फिर वे जब भी फिर वो निमित्त होता है तो सामर्थ्य होता नहीं है, और वे संस्कार जो हैं वे उसको सुख के अभाव में परेशान करते हैं। ये बड़ी समस्या है। तो मतलब कहने का, जो हम बाहर अहम जो कमावे हैं, मैं जो कमावे हैं, वो हमें मतलब जो जो सोच कर हम कमावे हैं, भाई इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, वरना क्या क्या सोच कर कर ले हैं, जितना हम सोच कर करें उतना उनका नफा मिलता नहीं है, बल्कि नुकसान भी होता रहता है। नुकसान भी, मान लो आप किसी गरीब की मदद करते हो, और करनी चाहिए, मान लो दया करके करते हो, या करनी चाहिए मान लो, तो वो कर देते हैं हम उसकी मदद, तो मदद जो है वह कोरी मदद नहीं है। जब वो गरीब कोई आदमी कभी समय पे उसकी उपेक्षा कर दे तो भयंकर दर्द होता उस आदमी को। तो दर्द किस चीज से होया, देखो भाई, वो दया लगाओ, उसको जरूरत थी ये लगाओ, मदद करी, ये लगाओ, आपने मदद करी, तो ये तो ठीक है। फिर उसने उपेक्षा कर दी उसकी, तो दर्द बड़ा होता है। यो क्या चीज थी जो दर्द क्यों हो गया? आपको दर्द हो, आपको आपकी आत्मा को तो हो सकता है कि आप जो मदद कर रहे थे उसमें आप भी चले गए साथ ही, कोई मदद नहीं गई आपने नहीं जाना था उसमें, आप गए तो फिर वो आप मिले नहीं, आपको दिक्कत आई। आपकी जरूरत क्या थी वहां? आपकी तो उसने जरूरत ही नहीं, आपकी उसने कहा जरूरत, उसने पैसे की जरूरत है, कोई सामान की जरूरत है, अरे वो आपके पास है, और वो गया तो वो ही गया, और क्या गया? उसने जो यूज किया है उसको किया, आपको तो किया ही नहीं ना, आप यूज हो सकते हैं। आपके पास भी इसी तरह आई थी कोई चीज है तो आपको दिक्कत हो गई, बताओ आप उसमें किस रूप में थे?
वो आप मदद उसको हुई, उसको जरूरत थी, जैसे भी होता आया है तो ये हक तो नहीं बनता कि आप मदद करो तो आप उसको अपने वश में कर लो। ऐसा कहो भाई, जैसे हवा चल रही है और आप ऐसा रिश्ता हवा से बनाए कि भाई यह हवा मेरी हो जाए, तो ये तो गलत बात है। हवा आपकी है नहीं, आपका क्या है? जीने के लिए ये आपको दिया है, आप इससे जीवेंगे। ये सिस्टम है प्रकृति का, परमात्मा का। वो परमात्मा स्वयं ही प्रकट हुआ, आपने ऐश्वर्य साथ प्रकट हुआ, मतलब आप तो उसमें है भी नहीं। आप जो भी हो, आपको जो मिला है यहाँ सब सिस्टम के अंदर हो। तो देखो ये जो बात है बता रहा हूँ, आप सोचोगे तो बात ठीक से नहीं। हाँ 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 हाँ, उस आदमी में इस बात की उससे अपेक्षा नहीं थी जो वो उसके साथ उसने व्यवहार किया, चाहे उसने भले उसकी मदद कर दी, लेकिन उसके रूप में वो अपेक्षा नहीं कर सकता। अब वो ये मेरे साथ ऐसा भी व्यवहार कर सकता। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों गलत बात है। तो उसने दोनों हम सौदेबाजी, दोनों गलत बात है। अपेक्षा भी आप करोगे तो आप सुख नहीं पाओगे। तो है, लेकिन उससे एक उदाहरण ये महाराज के वो दूसरे का भी ना करे, फिर भला करे। बोले इसका भला करे जो मेरा दूसरे मारना दूसरा भी लेकिन फकीर लिख रहा है। यही तो बात है कि आप मरना ही नहीं चाहते। बात तो यही है कि आप इस संसार में बड़े रहना चाहते हैं। ये संसार आपका नहीं, आप कुछ है नहीं। मतलब ये परमात्मा। बात तो यही है भाई। और क्या, आप तक कितनी आपने कितनी लंबी चौड़ी बात बताई। ऐसे तो सिस्टम कुछ नहीं हो महाराज जी, कोई बात ही, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, फला नहीं मदद करनी हम बन गए तो फिर तो बात करा। ये तो आपकी जो मैं जन्म की कहीं भी आप दुख से बच नहीं सकते। यदि आपकी मैं जन्म की ना कहीं तो आप बहुत सुखी थे, आप बहुत सुखी थे। और तो आप की मैं जन्म की और मैं का काम है मरना मारना भी। मतलब मैं जन्म, भाई आपकी मैं कैसे मानेंगे जन्म जब हम जब विचार कर रहेगी वो परमात्मा सारा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और आप से भिन्न नहीं, आप उससे भिन्न नहीं। तो इसमें हम क्यों नहीं सब्र कर पाते? क्या चक्कर है वो? अब भाई वो परमात्मा सर्वव्यापक है बड़ी ये, और सब्र नहीं करते पाते भी कुछ नहीं। जब हम इसमें सब्र नहीं कर पाते तो हम पाते क्या? आप बताओ। हम पाते हैं जन्म, पाते हैं मरण, पाते हैं बीमारियां, पाते हैं पराधीनता, पाते हैं। मतलब हम क्या पाते हैं? हम इसी में तो जीतते हैं। मतलब मृत्यु होने से पहले हम इसी तरह ही तो रहते। ये अपेक्षा हम किसी से भी कर लेंगे, जैसे हमारा बच्चा ही हो उससे ही कर लेंगे भाई, आज ही उससे कर लेंगे, या उसको गलत कह देंगे। जिसको हम चूमते थे छोटे से को, वो कितना प्यारा है बहुत, हमने सारा जितने मतलब मैं थी हमारी संसार वो सारी उस बच्चे पे हमने छोड़ दिया है। अरे मेरा बच्चा है क्या है। और वो बच्चा आपका उससे कोई वो नहीं है, वो एक स्वतंत्र प्राणी है। वो आप ये हकीकत है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है। जो आप कर रहे हैं वो इसको बहुत महत्व नहीं देता है, महत्व अपनी आत्मा को देता है।
अपनी तृष्णा को, अपनी इच्छाओं को देता है। वो भी इसी तरह ही है जैसे आप हैं। तो फिर वो अपनी इच्छाओं में खो जाएगा। आप फिर वो ये बात को, यार संतान ही पैदा करना कोई काम की बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इससे तो अपने न्यू ही रहते ठीक था। जैसे एक आदमी, एक लड़का आज वो चलता भी ढंग से नहीं था, उसके शरीर स्वस्थ नहीं था इतना, चलता भी ठीक नहीं था और पढ़ा लिखा नहीं था, सर्विस नहीं थी, यो तो फिर भी ठीक था। एक और की बताऊंगा तो आप लिखोगे तो आप समझोगे आदमी मजबूर कैसे है इस संसार में। तो वो उसका बापू भी बैठा, उसका भाई भी बैठा, सब बैठे, आप अपना ज्ञान लिए बैठे सब। तो वो लड़का हो गया 26-27 साल का, ज्यादा हो गया होगा। उस लड़के के भीतर बस एक ही प्रबल इच्छा, बस मेरा ब्याह हो जा, मेरा ब्याह हो जा। उसका बापू भी कहे जी होगा मेरा ब्याह हो जा, उसका भाई भी कहे हो मेरा ब्याह हो जा। अब आप सोचो वो जो उसके अंदर इच्छा है, वो जो इच्छा है जो उसको बिल्कुल पूरी तरह अपने गिरफ्त में कर रही है, एक ही धुन है ब्याह हो जाओ बस। मेरे ख्याल में कोई दुख की तो कामना करता नहीं, तो जरूर उसके अंदर यह इच्छा है सुख की कामना से होगी। अब सुख वास्तव में क्या उसका ये निर्णय बिल्कुल सही है? आप सोचो, जो इस तरह का उसने निर्णय ले लिया कि क्या वो उस शादी के काबिल है? वो जो हमारे अंदर इच्छा होती है वो ये विचार नहीं करती है, वो एक इच्छा है बस, सुख की इच्छा है बस, जो हो सो फिर तो जो होगा वो फिर देखा जाएगा। वो इच्छा का सुख इतना सवार हो गया, अब वो देखने भी नहीं देता, वो कहा फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा, वो विपरीत हो गया, फिर क्या देखेगा तुम? और समझदार जैसे ये है ना, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान, प्रज्ञा, ये मुक्त जीवन करने के उपाय हैं। आप इस संसार में जियो, पूर्णतः जियो और मुक्त जियो। यहाँ जरूरत नहीं है आपको कोई पकड़ने की, कुछ त्याग करने की, सब सामग्री है ये जो की तो रहेगी। मुक्त रहो, आपको आपके ऊपर कुछ नहीं है भी ये त्याग करो पकड़ो, ये नहीं है। मुक्त के जियो तो मुक्त जियो, खाओ पियो सब रहो, सब विषय लो, मुक्त तो रहो। ये भगवान ये कहता है कि आप मुक्त रहो, बंध हो नहीं। भाई दुख तो बंधन का है ना, कोई वस्तु दुख नहीं देती, कोई प्राणी पदार्थ आपको ना सुख देता है ना दुख देता है। आप जो के तो हैं, जो के तो रहेंगे, आप जो के तो ही थे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बिल्कुल पूर्ण हैं, सामर्थ्यशील हैं, आपका कोई अज्ञान नहीं, आपने कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं आपका, आप पूर्ण हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है तो आपने ध्यान देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? पता लगेगा मैं बंधा होया हूं, मैं बंधा होया हूं। अब जैसे वो लड़का बंधा होया, उस सुख में बंधा होया, बार बार वो बंधन उसको वही सचुआवे, ब्याह करो, ब्याह दिखो, उसको बताओ कमाल की बात है। वो कितनी दुनिया कैसी कैसी बनी, उसको ब्याह दिखे, बस ब्याह। ऐसे एक और था, देखो नारायण, एक और था वो, आपको ये मैं बताऊं बात, यही बात और कुछ नहीं है। वो पंडित जी था,
खेतों में कुटिया थी, वो कुटिया भी चलो ब्राह्मणों ने बना रखी थी अपने खेत में, वहाँ ब्राह्मणों के खेत थे। तो भाई मैं उसमें रुक गया था, तो मैं तो अपनी कुटिया मैं अपने प्रयोजन के लिए रुका था, मैंने यूँ नहीं था ये ब्राह्मणी कुटिया, हमने उससे क्या लेना, हम तो रोटी मांग के लानी गाँव से और खा के अपने बैठ जाना, साधन है हमारा। तो वहाँ ब्राह्मण भी आते रहते थे, कोई और भी आते रहते थे। तो एक लड़का आता था, ब्राह्मण का था वो, तो वो आप हंसोगे महाराज जी भाई, जो बात है सच्चाई को जिस तरह सच्चाई है वैसे ही तो कहा जाएगा, जब भी तो समझोगे। अब वो आवे था तो उसके शरीर में तो काबू का शरीर था ना, अंगड़ा पांगड़ा सब चल रहा था, मुंह में से राल पड़े जाती, नावे था नहीं और कपड़े धोए था नहीं, उसका पजामा तले तक फटा होया था, ठीक है। और तो वो जय हो ना। अब वो मेरे पास भाई वो ऐसे तो वो मेरे पास बैठ जाता, तो आम आदमी चौकड़ी मार के नहीं बैठता, अभ्यास नहीं होता, तो मेरे पास अपना यूँ बैठ जाता, पजामा उसका थोड़ा पटा हुआ है। और तो अब आप देखो, अब हम समदर्शी है नाम तुम्हारो, तो भाई हमने तो समदर्शी होना पड़ेगा ना, जब भी तो हम आत्मा का आनंद लेंगे। तो भाई बैठ जा अपने, आवे जैसे तैसे, ठीक है। तो बैठा तो बैठा, हमने क्या है बैठो। वो बोला अब आप देखो उसके शरीर में ताकत नहीं है, बिल्कुल चलता चलता गिर सके, शकल नहीं, अकल नहीं, नहाया धोया नहीं है, जय कपड़े फटे हुए, मुंह में राल पड़े, और तो बैठे और भाई सुना भाई क्या हाल चाल है? हाँ स्वामी जी ठीक है स्वामी जी। मैं स्वामी जी, मैं कहा हाँ जी। लो स्वामी जी वो महात्मा आया यहाँ रहा कुटी पे। मैं कहा अच्छा भाई। बोले वो बोला भाई आप मेरे चरण छूते नहीं। बोलो स्वामी जी क्या पता कौन है, हम ऐसे कैसे चरण छूले उसके? हाँ ठीक बात है। भाई हमने तो उसका हौसला बढ़ाना ना, पहले टूटा हुआ वो तो पहले निपटा हुआ, तो मारा तो यही दर बैला हाँ हाँ भाई हाँ तू खुश रह, चाहे जैसे रह तू खुश रह। हाँ हाँ ठीक बात है, ऐसे ऐसे कैसे छूले भाई किसी के चरण? हाँ स्वामी जी क्या बता कौन है? मगर हाँ सही बात है क्या बता कौन। अब उसके अंदर ब्राह्मण पड़ेगा था नहीं, अब उसको ये था नहीं तू नापता तो है नहीं, सवस तू है नहीं, कपड़े तेरे मैले हैं, 6 महीने के साल के श्रांधारी। ये तो बाबा जी अपने वो प्रयोग कर रहा, तपस्या कर रहा समदर्शी होने की। बाबा जी ले रखा हाँ भाई इस धर्म में रहना है, हाँ भाई समदर्शी रहना, राग द्वेष नहीं करना भाई, उस ग्रंथि में प्रवेश करना है जहाँ अंधकार नहीं प्रकाश ही प्रकाश है। और तो वो आत्मा का प्रकाश है, तो भाई महात्मा तो ये लेके चल जा। अरे वो यूं कह रहा तो महात्मा ने भी सोचे यार कुछ तो सोचना चाहिए, तू है क्या है इस बात पे तू खाली एक ही बात अहंकार अहंकार। मैं तो चलो न्यू करता रहा, तो अब आप आगे की बात सुनो। कि आदमी संसार में आया अपने मन से तो आया नहीं, अपने मन से अकल और शकल ली नहीं, कुछ कर रखा था तो आया वो ही हिसाब लेकर आया। तो बोले मैं कहा वैसे उसका नाम था वो, मैं कहा भाई
मगर एक बात करे ना तू। हाँ स्वामी जी। मगर ये तेरा 1 किला जमीन है, भगत आदमी है तू, इसमें एक कुटी बना दे भाई, मेरे जैसा भी आकर रह जा, जब मैं ना आऊं तो तू रह वहां, भगवान का भजन कर अपना। हाँ स्वामी जी बात तो आपकी ठीक है, पर मैं स्वामी जी यूं सोच रहा कि मेरा ब्याह ही हो जा। भाई मारा तो सारा प्लान ही बेकार हो गया। मैं मारा तो प्लान के लवे तो रही हो। मगर बताओ रे भाई, तू देखता है अपना क्या हिसाब है। बस बस वैसे ही, बस मन में आई, बस मन में आई, वह खोल खाल कभी नहीं देखी, क्या आई मन में या क्या करेगी, बस मन में आई, बस ब्याह। अब बताओ भाई, डोले पे गए, वो चाल नहीं सकता ढंग से, खेत में आवे डोले पे चाल दौड़ पड़ा था, खैर उठ गया। तो बताओ अब आप सोचो कि प्राणी मात्र इस संसार के इस स्वार्थ से कितना गहरा बंधा हुआ। उसने अपने आप, मतलब अपने आप की तरफ भी नहीं देखता। वो क्या है, एक आत्मा का ध्यान करो, मतलब वो कितने, मतलब ये तो कोई वैसी भी बात नहीं। भाई ये तो प्रत्यक्ष ही मोटे रूप में दिखाई दे रहा तेरे हालात क्या है। रोटी तने छक्के मिलती नहीं है, कपड़े तेरे कोई सील नहीं सकता, ना तू सील सकता, तू यूं ही चल रहा। आग भाई मजबूरी है, लेकिन मेरा तो जीवन भी यही है, मजबूरी जीवन है। और उसमें भी उसको उस सुख का अभिमान कितना है, और सुख कि कोई गारंटी नहीं, अभी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको, लेकिन 24 घंटे उसकी आत्मा उसमें कैद है। देखो कैद है। अब आप देखो ध्यान कितने काम की चीज है। ये भगवान ने जो श्रद्धा वीर्य स्मृति ध्यान प्रज्ञा, श्रद्धा का अर्थ होता है जो सत्य है वो समझना चाहिए, और जितना सत्य समझ में आया उतना ही आपने उसके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपके अंदर ऊर्जा इकट्ठी नहीं होने की, एनर्जी आपकी केवल इकट्ठी करनी है आपके अंदर वो, तो उसको वो इकट्ठी नहीं होनी। अब वो इकट्ठी नहीं होनी तो आप बेहोश रहेंगे, जैसे वो लड़का बेहोश था, उसने होश ही नहीं था, उसने पता ही नहीं था। स्मृति पता ही नहीं था कि भाई क्या है सत्य क्या है। अब उसको सत्य बता भी दे, जैसे उसको कहता मैं कि भाई देखो आप शादी करा के कैसे शादी का खर्चा कैसे पूरा करोगे। भाई वो पत्नी आएगी, उसको सब चीज नहीं चाहेंगे, आप कहाँ से ले आएगा, आपका पजामा तो फटा हुआ है। तो आप उसके कैसे लाओगे, आपके कपड़े साबुत लई है, उसके भी ये सत्य था। लेकिन वो जो सुख सवार है उसके ऊपर, उसने सत्य को ढक दिया। अब सत्य को ढक दिया, राज अपना चला दिया, वो आदमी गुलाम बना लिया उसने अपना, वो जो कहे वो बोल रहा है, और दूसरा आदमी जो कुछ सत्य जानो ये क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो।
अरे वो नहीं कह रहा, वो तो बेचारे के ऊपर राज कोई और कर रहा। उस पे बड़ी भारी ताकत सवार होगी। उसका मन भी मरोड़ दिया उसने, तन भी मरोड़ दिया और वाणी भी मरोड़ दी। अब जो वो कहेगा वही बोल लगा, यो वही बोल लगा। और इसीलिए कहा है श्रवण करो, मनन करो, फिर निधिध्यासन करो। श्रवण करो, सुनो, समझो। अब सुनाने वाला जरूर रहे यहाँ, एक ने कोई ना कोई सुनाने वाला कोई ना कोई रहे, पुस्तक रहे, कोई महापुरुष रहे, अंतरात्मा भी कहवे। अंतरात्मा की नहीं सुनी जाती तो बाहर कोई कहवे। मतलब वो सूक्ष्म सत्य है, उसको भी कहने वाले हैं। और साधारण सत्य है, वे साधारण व्यक्ति भी है। यदि वो मेरे सामने कह दी मैं तो ईसाई था, मगर छोड़ियो, खुश रहना चाहिए, मैं क्या। लेकिन मेरी जगह कोई और होता, कहता रहे शादी तो कर दे, लेकिन शादी क्या कर दे, क्या करेगा बताओ भाई। कोई तेरे पास कोई वो है नहीं, शक्ति तेरे पास है नहीं, करने की शक्ति नहीं, कोई समझने की शक्ति नहीं है। वो शादी में तो बहुत चीज़ों की जरूरत रहती है, वो सिस्टम चलाना बड़ा कठिन है, तो क्या करेगा। अभी पहले कुछ कर तो सही। अब इसी पर गौर कर लेता, ये सत्य था, उसने बता दिया। अब इसी पर गौर करता तो फिर उसके अंदर एनर्जी, वो सत्य ठहर जाता, वो सत्य जाग जाता। और जाग करके फिर उसको होश दिलाता। अब होश में पहले यो कर, तू यो बिना सोचे समझे काम कर रहा। स्मृति का मतलब क्या होता है कि कर्म करने से पहले आपको वो बता देगी कि ये कर्म का परिणाम ये होगा, आप देख ले। मजा है ना, श्रद्धा वीर्य स्मृति ध्यान प्रज्ञा। कि आप यदि होश में है तो कर्म करने से आपको पहले ही ज्ञान हो जाएगा कि इसका रिजल्ट ये है। अब देख ले, ये रिजल्ट आपके अनुकूल है तो ये कर्म करो, और रिजल्ट प्रतिकूल है तो क्यों करो, स्वतंत्र हो। भगवान कह रहे आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। और उस कर्म का नतीजा आपको पहले पता लग जाता है। और वो पहले पता इसलिए लग जाता है कि सत्य आपके सामने है, सत्य छुपा हुआ नहीं है, सत्य बिल्कुल आपके सामने है। सत्य वक्ता भी सामने हो जाता है, और वैसे भी सत्य आपके सामने है। भाई सब तरह का सत्य है। कोई आदमी अनाप शनाप खावे तो वो रोगी होता देखा जाए, देखो भाई देखो लाल से खा गया था, देखो। अहंकार में कोई बोल जाए फिर उसका अनादर होता है, देखा देखो, है ना। सत्य की उपेक्षा करनी है ना, और सुख की अपेक्षा रखनी, दोनों ही गलत है। जैसे भाई सत्य बिल्कुल सामने है, हम शिकार रहते हैं अंदर किसी भौतिक सुख के। हम सत्य को तो हम हटा देते हैं। अब भाई ये सत्य हटाओ, हमने अपना स्वार्थ पूरा करना है, ऐसे। तो ऐसे मतलब हम यदि जो सत्य है उसके प्रति समर्पित हों तो हमारे अंदर शक्ति आएगी। हमारी जो आत्मिक शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो इकट्ठी होगी। वो ज्ञान शक्ति हमारे को चेतन करेगी। ज्ञान शक्ति स्वयं चेतन है, आपको ज्ञान वाला बनाएगी, वो समझदार बनाएगी। आप संसार में जियोगे तो पहले बताती जाएगी, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। और वो जो कहेगी वो आपके दिमाग में 100% बैठेगी, संशय नहीं रहेगा, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर आपका स्वरूप ही है। आपको जो दिखाई देगा स्पष्ट दिखाई देगा, भ्रम नहीं होगा उसमें। और जब आपको स्पष्ट दिखाई दे गया तो समझ लो कि आप ध्यान से वो काम करोगे, ध्यान से जीवन जियोगे। और जब आप ध्यान से ही ऐसे जीवन जीते रहोगे, हमेशा ही सत्कर्म ही करते रहोगे,
तो जो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो पूर्णतः सत्य पूर्ण हो जाएगी। इसको कहा है प्रज्ञा। मतलब जिसमें सत्य ही है, जो सत्य है, जो दिखाई दे रहा अंदर बाहर, जिससे निश्चित आदमी का कल्याण है, जिसमें कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसी समझ आपके पास सदा है, जो बताती है, जो सत्य ही दिखाती है। सत्य क्या दिखाती है? अब ये तेरे सारे अहंकार मिथ्या हैं, यो सारा परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा को समझने के लिए जितनी आवश्यकता हो वह ले ले, फालतू नहीं ले। उस परमात्मा को समझने के लिए जो जो तैने करना है, उसमें जितना कोई वस्तु की जरूरत पड़ती है उसको ले ले, और उस परमात्मा को जैसा सत्य समझ में आया उसको पूर्ण 100% समझ ले। बस ये इसलिए है, और ये किसी लिए नहीं है। क्योंकि संग्रह कर लेते हैं तो ज्ञान में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। भाई जो आपका स्वरूप है उसमें कोई मान लेते हो, और मान का ही बंधन है। वो मान का बंधन कभी अपमान में भी बदल जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बस मान को ही रोकना पड़े, तो मान को रोक दे बस फिर उसको वो अपमान से भी वो मुक्त हो जाता है। तो ये 5 यूँ कहते हैं कि जो बंधन है, उन बंधनों को काटने के लिए 5 उपाय हैं। श्रद्धा, वीर्य, इसको कहते हैं पराक्रम, शक्ति, साहस। भाई साहस कमज़ोर हो जाता है ना, जो जोर पड़ा है साहस कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए ये पांच अपनाने पड़ेंगे। श्रद्धा का मतलब ही समझ लो कि भाई जो सच है, जो सच्चाई है, जो आपकी अंतरात्मा है, उसकी जो आवाज़ है, या जो चरित्र है इस सर्वव्यापक इस जगत के अंदर, कोई राग द्वेष रहित, छल कपट रहित, चोरी जारी मिथ्या जो है, इससे रहित, कि जो इसमें जिस ज्ञान में ये नहीं है वो ज्ञान, उस ज्ञान में 100% समर्पण भाव हो। असमर्पण भाव हो तो समझ लो आप श्रद्धावान हैं। और यदि सत्य के प्रति समर्पित भाव नहीं तो फिर श्रद्धावान नहीं, तो अगली चीज नहीं आनी, फिर जो अगली सीढ़ी है वो नहीं आनी। तो इसलिए ये है कि भाई हम उस सत्य को, उस परमात्मा को जानने के लिए जो छोटा मोटा हमारे समझ में आवश्यक है उसको जीवन में विशेष स्थान दे करके जिए, ताकि फिर हम उस परमात्मा को समझ लें। यहाँ मतलब कोई भी चीज़ ना सुख देती है ना दुख देती है, केवल बंधन ही एक ऐसी चीज है जो दुख देती है, चाहे कोई भी प्राणी हो। एक छोटा सा उदाहरण दे कि मैं हरिद्वार में था तो एक स्कूटर खड़ा था, उस पर वो शीशा था, साइड का वहाँ एक चिड़िया आगे बैठी, उसमें चिड़िया दिखी, अब वह उसने मारेगी। अब वह तो थकी, वह क्या थका, उसी का प्रतिबिंब है वो, तो वो थक कर फिर चली जा, बैम उसका चलाएगा। अब उसमें हुआ है देखो, फिर आवे, फिर वो है चिड़िया, उसमें फिर वो चोच मारेगा। तो इसलिए मतलब जैसे वो मैंने देखा, ये समस्या है कि इन विषयों में आपका प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। आकाश है वहां, तो खाली आकाश, अवकाश है वहां और कुछ नहीं है, तो फिर आपका प्रतिबिंब है। जब आप वहां संपर्क करते हैं तो आपका प्रतिबिंब है। अब आप कुछ भी करे जाओ, वो उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। आपका अवश्य बिगड़ जाएगा, आपका साधन खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। फिर वो आपको जब हम अहम करते हैं देह में, तो देह में जो होगा फिर उसका भी हमें स्पर्श होगा। हाँ भाई, ये तो इसलिए वो तो प्रतिबिंब है। इसीलिए तो कहते हैं अग तृष्णा है वो और बढ़ती है, क्योंकि आपका प्रतिबिंब जाता तो नहीं, वहाँ वहीं रहेगा। तो आप और उस प्रतिबिंब के कारण, उस सुख के कारण, उस स्वरूप के कारण उस वस्तु को छोड़ते नहीं। जैसे वो चिड़िया नहीं छोड़ रही उसको, अब बिल्कुल वही चिड़िया उसमें दिख रही। अब जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भाई ये सदा नहीं सुख मिलता, बस तो सदा नहीं मिलता, तो इससे इतना प्रेम करना गलत है, राग करना गलत है कि सदा ये रहता नहीं, और मैंने अपने आप को इसके हवाले कर दिया। तो बस जितना जरूरत हो उतना ही करो, बाकी मन को काबू करो।
काबू नहीं आता तो भी करो, त्याग के दुख को सहन करो, त्याग के दुख को हजम करो। जब वो हजम हो जाएगा दुख, फिर जो सुख आएगा उसके बाद फिर दुख नहीं आता, क्योंकि वो सुख आपका है, वो किसी वस्तु प्राणी पदार्थ का नहीं, वो संयोगिक सुख नहीं है। वहां तो फिर आप प्रकट हो गए, आपने सुख का त्याग किया, दुख को सहन कर लिया, उसके बाद जो आया वो सुख है, वो आपका सुख है, वो एक प्रकार से आपकी आत्मा प्रकट हुई है, सुख दुख से रहित आत्मा प्रकट हुई है। ये मुक्त जो आत्मा है, ये मुक्त सुख है जो वहीं दिखाई दे रहा था उन प्राणी पदार्थों में। वैसे हो गया भाई सत्संग में, और कोई बात पूछनी हो? ठीक है, क्या टाइम हो गया? हो गया 6-5 हो गए, 7 मिनट हो गए। जय हो।